अनिरुद्धाचार्य जी की बात बहुत गलत बोल दिया आपने। आपने ये सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने पति की हत्या कर देती है असल में हनीमून के दौरान, कि ऐसे कुकृत्यों वाले दुराचार वाले कार्यक्रमों के भागीदार आप ना बने। नंगों को बोले वाह कितनी अच्छी डिजाइन के ड्रेस पहन रखे हैं आपने। नहीं, पूर्वजों ने नहीं लगाया है, सरकारों ने लगाया है। जय श्री मन्नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। सभी माताओं बहनों को सर्वप्रथम हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरितालिका तीज पर एक विषय आया है, तो माताओं बहनों के विषय में है, तो उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। श्री अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो है जो इस पर उन्होंने कहा है कि महिलाएं 25-30 वर्ष के बाद अन्य अन्य जगहों पर मुंह मार करके आती है, फिर वो अपने पतियों के साथ करती है। ये वक्तव्य उनका बलिया की जो एक महिला थी वो अपने पति की हत्या कर देती है असल में हनीमून के दौरान, उस पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। और मैं कहता हूं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तरीका गलत उनका हो सकता है, पर उसका भावार्थ, उसका भाव गलत नहीं है। क्यों? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सुंदर बात कही कि पहले के लोग 13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बाल विवाह है, गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया, और ये सब कुछ सोच करके रोक लगाया होगा, वैज्ञानिकों ने रोक लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। आज महिलाएं कितने वर्ष तक जीवित रहती हैं? 60 वर्ष। पुरुष कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? 60 वर्ष। पहले महिलाएं कितने वर्ष तक जीवित रहती थी? 100 वर्ष। पहले के पुरुष कितने वर्षों तक जीवित रहते थे? 100 वर्ष। तो पहले सही था कि अब सही है? यह विषय सोचने का है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सोचना बहुत जरूरी है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक महिला का वीडियो सुना, वो कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष मुक्ति मोर्चा से संबंध रखती है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने यह नियम लगाया कि 20 साल के बाद विवाह हो, तो उन्होंने गलत लगाया क्या? नहीं, पूर्वजों ने नहीं लगाया है, सरकारों ने लगाया है। मैं सम्मान करता हूं आज के परिवेश के अनुसार, उस नियम का भी मैं सम्मान करता हूं, मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा, तथ्य दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। दूसरा, इस विषय पर कुछ अधरंगे पत्रकार भी बहुत बिलबिला रही हैं, तो मुझे लगा कि इस पर अब जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और सही वक्तव्य देना चाहिए प्रमाण के साथ। बाकी जो बॉलीवुडीय नचनिया है, मॉडल्स हैं, जिनको लाइसेंस मिल चुका है वेश्यावृत्ति का, वो तो बोल ही रहे, बिलबिला ही रही है। भाई चोर को चोर कहोगे तो उनको तो बुरा लगेगा ना। एक बहुत बढ़िया वीडियो अनिरुद्धाचार्य का अब की बार महाकुंभ में प्रश्न किया था प्रतिभा मिश्रा ने। उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो क्या? अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तरते देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। तो उन्होंने काउंटर प्रश्न किया, तो क्या आप महिलाओं के विरोध में क्यों बोलते हो? अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि अगर मैंने कपड़े पहनने को बोल दिया तो यह विरोध है क्या? यह अपमान है क्या? हाँ आचार्य जी, नंगों को कपड़ा पहनने के लिए बोलोगे तो उनको अपमान ही लगेगा, उनको लगेगा मुझे नंगा समझ रहा है। नंगों को बोले वाह कितनी अच्छी डिजाइन के ड्रेस पहन रखे हैं आपने। वेश्याओं को वेश्या मत बोलिए, नंगों को नंगा मत बोलिए। जैसे चोर को चोर बोलने पर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, बुरा लग जाता है, तो ऐसे ही मत बोलिए। मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे किसी को अपमानित करने में कोई आनंद आता है। लेकिन आज एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मैं बहन का भाई हूं और बेटी का पिता भी हूं।
मुझे एक बेटी भी है और मेरी एक छोटी बहन भी है, बड़ी बहन भी है। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन, मेरी बेटी अधनंगे वस्त्रों में घूमे और अपने आप को कहे कि हम तो आजाद हैं। अगर अधनंगे कपड़ों को पहनने में आजादी है, अगर 10-12 यार बना लेने में या आजादी है, तो ऐसी आजादी नहीं देनी मुझे अपनी बहन को, अपनी बेटी को, कदापि नहीं देनी है। लोगों के सामने नाचने में यदि आजादी है तो ऐसी आजादी मुझे नहीं देनी। लोगों के सामने अपने अंगों का प्रदर्शन करने में यदि आजादी है तो ऐसी आजादी मुझे नहीं देनी अपनी बहन को, कदापि नहीं देनी। अपनी बेटी को तो कदापि नहीं देनी। और दूसरी बात, आप बहुत बिलबिला रहे हो, सभी जो लोग भी बिलबिला रहे हैं कि 13 वर्ष की आयु में विवाह करने को कैसे कह दिया, 25 वर्ष की आयु में मुंह मारने वाली कैसे कह दिया। अरे भाई, शूर्पणखा सीता को सतीत्व का पाठ पढ़ाएगी क्या? शूर्पणखा तो सीता को सतीत्व का पाठ नहीं पढ़ा सकती। सतीत्व का पाठ माता सीता को अनुसुईया मैया पढ़ा सकती है, शूर्पणखा नहीं पढ़ा सकती है। हाँ, हमारे यहां कहा गया है सभी बेटियां दुर्गा हो और बच्चा बच्चा राम। हम गीतों में गाते हैं, हम प्रत्येक कथाओं में गाते हैं, मैं कहता भी हूं हमारी बेटियां सीता होनी चाहिए, दुर्गा होनी चाहिए, भवानी होनी चाहिए। लेकिन हमारी बेटियां नचनिया होनी चाहिए, शूर्पणखा होनी चाहिए, ताड़का होनी चाहिए, ऐसा मैं कभी नहीं कहता और ना ही कोई बाप भाई चाहता है। लेकिन ये मॉडर्न युग, ये मॉडर्नता के नाम पर, पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर जो अश्लीलताएं फैलाई जा रही हैं और इस पर डिबेट करके जो अश्लीलताओं को प्रचलित किया जा रहा है, ये मुझे बहुत दुखदाई लगता है और बहुत ही चिंतनीय विषय लगता है। सच को स्वीकारने की क्षमता नहीं है आप सब में। मैं आप सबको एक प्रमाण दे रहा हूं, ये ज्योतिष सर्वसंग्रह है और ज्योतिष सर्वसंग्रह का विवाह प्रकरण कहता है कि 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 8 वर्ष तक आपकी बेटी, आपकी बहन क्या है, गौरी के समान होती है। 9 वर्ष तक वही बहन, वही बेटी रोहिणी के समान होती है और 10 वर्ष तक वो बहन, वो बेटी कन्या के समान हो जाती है। ऊर्ध्वम च रजस्वला, उसके ऊपर वही बहन, वही बेटी रजस्वला हो जाती है। रजस्वला का विचार क्या कहता है? रजस्वला का विचार क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है और समस्त सर्व समाज के लिए समझना जरूरी है। संप्राप्तिका 10 वर्षे कन्यायान विवाहिता, यदि वह 10 वर्ष से ऊपर की हो जाए कन्या और उसका विवाह न हो और संयोग से वह रजस्वला हो जाए, यद्यपि रजस्वला कन्या 12 और 13 वर्ष के बाद होती है, लेकिन यद्यपि 10 वर्ष के बाद वो रजस्वला हो जाती है, तो मासे पिता भ्राता तस्याह पिबति स्तोडितम। प्रत्येक मास जब जब वो हरज दर्शन करती है, तब तब उसका भाई और उसका पिता उसके खून पीने जैसा पाप करता है उसको देखने पर। और बहन बेटी घर की है तो जरूर दिखाई पड़ेगी भाई। दूसरा, 12 वर्षे तस्याः शुद्धिर्न जायते पूजा ही शकुनैर्वापि तस्या लग्न प्रदापयेत्। विवाह प्रकरण कहता है कि यदि कन्या 12 वर्ष के ऊपर हो जाए तो क्या करना चाहिए? बोले बृहस्पति का बल ना देख करके, लग्न का विचार करके, पूजा करके और दान करके विवाह कर देना चाहिए। ये हमारा विवाह का प्रकरण कह रहा है। और यहीं पर विवाह प्रकरण हमारा यह भी कह रहा है कि गौरी दद्दान नागलोके वैकुंठे रोहिणी ददेत कन्याम ददन मृत्युलोके रौरवंतु रजस्वलाम। कन्यादान का यहां पर विचार क्या है? कन्यादान का विचार कहता है कि गौरी का दान करने से नागलोक में सुख की प्राप्ति होती है,
रोहिणी का दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या का दान करने से मृत्यु लोक में सुख और वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और रजस्वला का दान करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ये प्रमाण हो गया, क्योंकि मैं अब आजकल बिना प्रमाण के कुछ बोलता नहीं हूं, प्रमाण दे दिया। अब रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, मैं बहुत गलत बोल दिया आपने ये सबसे बड़ी गलती कर दी जो आप हजारों वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हो। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि जो आप हजारों बेटियों को पढ़ा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि माता हो, भाई हो, बंधु हो, बेटी हो, आप जो सबको सम्मानित करके जो सबको भोजन प्रसाद पवा रहे हो संत मान करके, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और उससे भी बड़ी महागलती, जिसे महापाप की श्रेणी में मैं गिनूंगा, कि जो आपने वेश्याओं को सतीत्व का पाठ पढ़ाने का विचार कर लिया। वेश्याओं को समझ में नहीं आता है, उससे भी बड़ी गलती आपने कर दी जो आपने अधनंगियों को, जो आजकल बॉलीवुड की नचनियों को अपना आइडियल मान चुकी है, उनको आपने कपड़े पहनने की बात कर दी, आपने उनको मर्यादा में रहने की बात कर दी और आपने उनसे कह दिया कि भाई 20 वर्ष के बाद विवाह हो, 25 वर्ष के बाद विवाह हो, लेकिन आप विवाह जहां पर हो वहां पर सतीत्व का पालन करो, वहां पर आप पतिव्रता धर्म का पालन करो, पतिव्रता धर्म का आप अपना धर्म निभाओ। ये जो संस्कार आप देते हो ना, ये आपका महापाप है। बाकी आप सभी सनातन धर्मियों से निवेदन है कि ऐसे कुकृत्यों वाले, दुराचार वाले कार्यक्रमों के भागीदार आप ना बने, उसके हिस्सा ना बने। पूर्ण बातें, पूरी बातें, सही बातें आप समझिए। व्यासपीठ पर यदि कोई विद्वान व्यक्ति बैठा है, कोई सामाजिक व्यक्ति बैठा है और वो अगर कुछ कह रहा है तो उस पर चिंतन करें, मनन करें और उस पर चिंतन मनन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ना कि कुछ निगुड़ियों के चक्कर में पड़ करके आप उनका विरोध करने लग जाओ और हाय हाय भला बुरा करने लग जाओ, छाती पीटने लग जाओ। क्योंकि इन निगुड़ियों का काम है छाती पीटना। ये नहीं चाहते कि हमारे आपके घर की बेटियां संस्कारित हो, क्योंकि इनका 20 जगह मुंह मारने की आदत पड़ गई है। तो ये भी चाहेंगे ना कि 20 जगह मुंह मारो। बोले चोर सुखी कब? बोले जब सगर गांव चोर हो जाए। चोर कब सुखी होता है? बोले जब सारा गांव चोर हो जाए। लंगड़ा कब सुखी होता है? जब सारे गांव लंगड़ हो जाए। काढ़वा कब सुखी होता है? जब सारे गांव के लोग काढ़ा हो जाए। तो ऐसे ही ये अधनंगियां, ये बेशरम तभी सुखी होंगी जब सारे लोग अधनंगे हो जाए, सारे लोग बेशरम हो जाए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। और हरतालिका तीज की अपने बहन बेटियों को, अपने सभी माताओं बहनों को जो सनातन धर्म का पालन करती है, मर्यादा का पालन करती है, उन सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।